लगभग एक वीक बचा है सेकंड ईयर के एग्जाम में। हम फटाफट कम से कम टाइम लेते हुए क्वेश्चंस लेते हैं और कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व करते हैं, और वही क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिए, देखो वेक्टर कैलकुलस के। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि एक फंक्शन एफ एक्स वाई जेड दे रखा है आपके पास में, इसका ये पूछ रहा है मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव की दिशा और परिमाण। मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव्स निकालना है और उसकी दिशा दोनों निकालने हैं। तो ये होता क्या, मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव होता क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है ग्रेड एफ। ठीक है, तो ये होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और ये बाहर आप एफ रख दीजिए। एफ क्या है आपके एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। आप फटाफट इसका अवकलन कर लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा आपके, देखो एक्स के रेस्पेक्ट करना तो ये आई, और एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो ये 2x वाई जेड क्यूब, फिर जे और y की रेस्पेक्ट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर जेड क्यूब प्लस के, और जेड की रेस्पेक्ट करोगे तो 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। अब आपके पास में पॉइंट यहाँ पे मान लो कर दे रखा है कि ये आपको ग्रेड एफ जो निकालना है वो 8,1,1,1 इस पर निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, इन सब की जगह 1 लिखना है, तो ये 2i प्लस जे प्लस 3k, ये आ गया आपके ग्रेड एफ। यानी कि जो बात पूछी है दिशा आ चुकी है, देख लीजिए। ठीक है, और अब इसने परिमाण पूछा तो आप कुछ नहीं, इसका परिमाण निकाल लीजिए। ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 प्लस 9 का रूट, तो 9 4 13 1 14, ये आपके इसका परिमाण आ जाएगा। ध्यान रखना एग्जाम में ये याद आना चाहिए कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, ग्रेड एफ ही, ग्रेडियंट बोलते हैं ना उसको अपन, तो बस ये ही इसमें इसकी दिशा होगी। ठीक है, दो पृष्ठ दे रखे हैं सरफेस, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। जो पॉइंट दे रखा है 2 - 1 2। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस का ही क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए फटाफट आप एक काम करिए, इस पहले पृष्ठ को लिख दीजिए आप, जैसे पृष्ठ लिख दीजिए आपने एफ। ठीक है, एफ नाम दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। और दूसरा जो पृष्ठ है उसको दे दो आप 5, तो ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप फटाफट इसमें ग्रेड एफ निकाल लें। ठीक है, ये आपने ग्रेड एफ निकाला, तो ग्रेड एफ क्या बनेगा, ये बनेगा आई एक्स के रेस्पेक्ट यानी कि 2x, जे वाई के रेस्पेक्ट यानी कि 2y। ठीक है, और प्लस जेड के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो ये 2z। अब इसमें पॉइंट डाल दीजिए आप, कौन सा पॉइंट आपके 2 - 1, तो ये ग्रेड एफ इक्वल टू एक्स की जगह 2 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 4i, वाई की जगह माइनस, तो ये माइनस का 2j, और फिर यहाँ जेड की जगह 2 पुट करिए तो ये 4k हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप ग्रेड 5 निकाल लें, तो ग्रेड 5 के लिए ये नीचे वाला बैठ जाएगा क्या, आई एक्स के रेस्पेक्ट ये 2x प्लस वाई जेड ये j, और ये 2y, और ये प्लस k माइनस 1। ठीक है, फिर ये पॉइंट डाल दीजिए 2 - 1 2, तो ये आ जाएगा 2 पहले, तो ये 4i, फिर y की जगह -1, तो ये 2j, और k, तो इसमें अब k आई नहीं रहा, तो ये माइनस का k बन जाएगा। दोनों आ चुके। अब एंगल निकालना, तो एंगल निकाल लीजिए आप, cos थीटा इक्वल टू ग्रेड एफ डॉट ग्रेड 5 अपॉन मोड ऑफ ग्रेड एफ और मोड ऑफ ग्रेड 5। तो दोनों का डॉट निकाल लीजिए, तो ये क्या बनेगा, देखो 4 और 4, 4 चौक 16, फिर ये 2 और ये, तो प्लस के 4, और ये माइनस का 4,
नीचे बन जाएगा कितना 16 प्लस 4 प्लस 16 मल्टीप्लाई रूट में ध्यान रखना, और ये हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये पूरा रूट में, तो फाइनली आपके ये क्या आ रहा है, लगभग जैसे 8 रूट 21 अपॉन 63 इसका आंसर आ जाएगा। ये तरीका सीख ले एंगल निकालने में। अब इसमें पूरे में क्वेश्चन आपको इन चीजों फोकस नहीं करना है कि मैंने जोड़ बाकी सही किया है नहीं किया, या मैंने डॉट प्रोडक्ट सही निकाला। आपको ये देखना है कि हमें दो सरफेस के बीच में किसी पॉइंट पर अगर एंगल निकालना है तो एंगल के लिए करना क्या है, ठीक है। ग्रेड निकाला दोनों का, और ग्रेडियंट निकाल करके इनके बीच में cos थीटा का लगा दिया फॉर्मूला, ये आपकी इसका एंगल आ जाएगा। क्वेश्चन चेंज है तो वेक्टर कैलकुलस का ही। यहाँ कह रहा है कि पृष्ठ दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, आपको आई प्लस 2j प्लस 2 के दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी दिक् अवकलज निकालना है। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना इसी पैटर्न का, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट दे रखा है। आपको सबसे पहले निकाल लेना इस पे क्या, ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ये क्या बनेगा, देखो आई, और इसमें पहले एक्स के रेस्पेक्ट, तो ये इसमें आ रहा है कहाँ, तो ये वाई प्लस जेड बन जाएगा। फिर जे, तो जे तो वाई के रेस्पेक्ट करोगे तो ये एक्स प्लस जेड, फिर के रेस्पेक्ट का मतलब के यानी कि जेड के रेस्पेक्ट करोगे तो ये एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आपको पॉइंट दे रखा है ग्रेड एफ 8 क्या किस्सा 1 2 और 0 पर, ठीक है। क्या करोगे, ये सब पॉइंट आप से पुट कर दीजिए, तो ये इसमें डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके 2i प्लस जे, और ये इसमें क्या आ जाएगा प्लस का 3k, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, और वैसे तो करेक्ट है। फिर ये आ गया। अब आपको इसने कहा कि ये जो वेक्टर दे रखा है इसकी डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना है, आपको इससे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये बनेगा दिस अपॉन दिस, तो ये क्या बन जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 4 4 8 और 9 3, ठीक है। तो अब आपके जो ओरिजिनल बात पूछी है ये वाली डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, वो हो जाएगा ग्रेड एफ डॉट ए कैप, ठीक है, ए कैप, ये ध्यान रखना। तो ग्रेड एफ आपके कितना है था, ये 2i प्लस जे प्लस 3k, और डॉट ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3। तो देख लो कितना आंसर अपॉन 3 तो आएगी आएगा 2, तो ये बन जाएगा 2, फिर 2, फिर ये 3 दूनी 6, और अपॉन में 3, यानी कि 10 अपॉन 3 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, ध्यान रखना। लीजिए क्वेश्चन चेंज, कैलकुलस का नहीं है, पता कीजिए कौन सा क्वेश्चन है ये, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एक स्पेशल पार्ट r और n वाला, जिसमें अगर आपको पता हो तो हम r अपॉन n को तो लिखते हैं x और 1 अपॉन n को लिखते हैं dx, ठीक है। तो अब इसमें पहले आप इसका अपने को s निकालना है समेशन, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और सिग्मा r इक्वल टू 1 2, और इसमें आप n इक्वल टू 5n कर दें, ठीक है। n कहाँ तक लेना है, तो ये ऊपर तो बनेगा 1 और नीचे बनेगा n प्लस r। आप इसमें n r की जगह 1 पुट करिए तो देख लीजिए आपके पहला पद आ रहा, और r की जगह आप 5n पुट करिए तो देखिए लीजिए लास्ट वाला पद आ रहा, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, आप खाली सेट कर लीजिए, इसमें 1 अपॉन n कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस r अपॉन n, और h मत मान लेना, और ये 1 अपॉन n, लिमिट ऐसी रहेगी। तो ये s बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन, समेशन बदलेगा इंटीग्रेशन में, और ये 1 अपॉन 1 प्लस x dx। अब आपको चाहिए लिमिट, तो लिमिट के लिए लोअर लिमिट निकालनी है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
r अपॉन n इसमें पुट करिए आप, n की जगह अनंत, तो ये 0 आ जाएगा, तो लोअर लिमिट दोगे 0। फिर अपर लिमिट की बात करें, ठीक है, तो वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और r अपॉन n, तो इसकी जगह में r की जगह आप रख लें 5n, नीचे n जो अपन रखा था ना लास्ट ईयर, तो ये कितना आ रहा 5, तो ये हो जाएगा 5। तो आप कर लीजिए इंटीग्रेशन, कोई बड़ी बात नहीं, 1 प्लस log x और ये 5 0 to 5 और अपर लिमिट ले लो, तो ये बन रहा है कितना log 6 और माइनस log 0, लो ना यही आंसर, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0, तो ये आंसर। ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर बार सेकंड ग्रेड में आ रहे हैं, बिल्कुल इजी तरीका और इजी क्वेश्चन आता है, आप खाली ये इसमें बदलना सीख ले, r अपॉन n और 1 अपॉन n को अलग कीजिए, कॉमन ले लो आकर के, और फिर लिमिट पुट कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है, आपका सवाल सही हो जाएगा। लो एक और क्वेश्चन अनंत श्रेणी वाला, तो यहाँ देखिए इसे आप कैसे लिखेंगे, s इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसमें देखो ऊपर 149 है, तो इसको तो लिख दें आप r स्क्वायर, नीचे बन जाएगा n क्यूब, और ये 1827 दे रखा है, तो ये r पावर 3 बन रहा, देख लीजिए। तो आप इसे सेट कर लीजिए, क्या बनेगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 2 या n, क्योंकि n पद दे रखा क्लियर, तो ये n, और ये बन जाएगा आपके क्या r स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस r क्यूब। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, और इसको क्या बनाना 1 अपॉन n और r अपॉन n, तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, और इसमें से r क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा, नहीं n क्यूब है ना, क्या कॉमन आएगा, या r स्क्वायर का नीचे भाग लगा दीजिए सीधा, ठीक है, तो क्या बनाइए, चलो r स्क्वायर और इसमें से n क्यूब भी कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है, ये n क्यूब कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस r अपॉन n यानी कि क्यूब, ठीक है, और इससे क्या बनाइए 1 अपॉन n तो अलग कर दीजिए, और इसमें एक r अपॉन n बचेगा, ठीक है, ये r अपॉन n ऊपर बच जाएगा एक, और नीचे 1 प्लस r क्यूब अपॉन n क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा आपके 0 to 1 और x अपॉन 1 प्लस x क्यूब, ठीक है, और ये बन रहा है dx, देख लीजिए, या x स्क्वायर बच रहा है, देख लीजिए r स्क्वायर था ना, a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके, बस कर लो इंटीग्रेशन, आप 1 प्लस x क्यूब को t लेट कर लो, 3x स्क्वायर dx dt, तो आप देख लो ये x स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन 3 dt, तो ये 1 अपॉन 3 और dt अपॉन t लिमिट क्या बन जाएगी, x की जगह 0 पुट किया तो 1, और x की जगह आपने 1 पुट किया तो ये 2 बन जाएगा, तो 1 अपॉन 3 और log t अपर लोअर, तो ये 1 अपॉन 3, तो क्या बन गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली क्या हुआ आंसर 1 अपॉन 3 log 2, ये आंसर। फिर टॉपिक चेंज, u इक्वल टू साइन इनवर्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, आपको निकालना है इसकी वैल्यू। याद कीजिए कौन सा टॉपिक है, याद आया, ये है आयलर थ्योरम, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव वाला। तो यहां आपको ये पता होना चाहिए कि सीधा सीधा इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एन यू, ठीक है। अब एन यू होती तो एन क्या है, एन इसकी ऑर्डर है, आप इसे क्या करें, साइन को इधर ले आए, तो ये बन जाएगा साइन यू, और इधर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। आप यहाँ देख लीजिए एन की वैल्यू 1 है, पता कैसे चला, यहाँ आपके पावर ऊपर तो है 2 और नीचे है 1, तो ये आपके 2 माइनस 1 1, इसलिए एन इक्वल टू 1। इसमें से आपको पता होगा कि आप इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें ऊपर से, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, नीचे से एक्स कॉमन ले लें, तो ये बन रहा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स,
ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आगे आपके यहाँ कितना 1x बच रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि पावर यहाँ n इक्वल टू 1 आ रहा है। डायरेक्ट देखती 2 माइनस 1 हो रहा है, ये तो मैंने खाली ऐसे बताने के लिए किया है, ये भी टाइम वेस्ट हुआ है जो नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 माइनस 1 तो फटाक से हमारे पास में n आ चुका। अब करना क्या, अब आपको करना है इसकी वैल्यू डायरेक्ट, तो सीधा सीधा इसका जो फॉर्मूला बनता है यहां से वैल्यू पुट करिए आप, यहां से कैसे, तो n तो हो गया 1, ध्यान रखना है u, इस u की जगह आप क्या करोगे, तरीका क्या है, यहां डेरिवेटिव आता है नीचे, ये तो बनता है ऊपर एफ यू और नीचे बनता है एफ डेज यू, सीधा सीधा, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, एफ यू क्या आपके ये है साइन यू, ठीक है, क्लियर दे रखा, और नीचे एफ डेज यू यानी कि कोस यू, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 10u। आया समझ में। यहां वो कुछ भी डाले, सपोज ये इसने लोग डाल दिया तो भी चक्कर में नहीं पड़ना। अगर यहाँ कह रहा है कि u इक्वल टू log ऑफ x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस y कर दिया, तो देखिए n तो हो गया 3 यहाँ पर, ठीक है। और अब ये u फंक्शन क्या बनेगा, इसकी जगह क्या बन जाएगा, इसकी जगह बन जाएगा आपके एफ यू इक्वल टू ई पावर यू बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये ई पावर यू बना, तो ये अब ये बना लो एफ यू अपॉन एफ डेज यू, तो ये एन तो आपकी हो गया कितना 3 4 माइनस 1 3, और ऊपर एफ यू यानी कि ई पावर यू और नीचे एफ डेज यू, तो यहाँ पर भी यू, तो आंसर कितना आया 3। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपके n की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब ऊपर और नीचे सेम ऑर्डर हो जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर n 0 हो जाता है, ठीक है, ऑर्डर उसकी 0 हो जाती है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट आप 0 लिखें। आपके ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आएगा, ध्यान रखना क्या, इसकी वैल्यू हमेशा ही आप क्या याद रखेंगे, n एफ यू अपॉन एफ डेज यू, डायरेक्ट इसको अप्लाई करें, आप कुछ भी नहीं करें, यहां से इधर लेते ही आपकी वो एफ यू बन जाएगा। यहां एक श्रेणी का n पद दे रखा है, तो सिग्मा लगा रखा है योगफल, यानी ये श्रेणी डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट, कैसे पता लगाओगे, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के लिए सबसे पहले आप हाइपर हार्मोनिक सीरीज ध्यान में रखें, जिसमें सीधा सीधा 2 श्रेणियां बनती हैं, अगर उसमें p का मान बड़ा है 1 से और दूसरा p लेस देन 1, यहां तो बनता है कन्वर्जेंट, यहां बनता है डाइवर्जेंट। तो यहां देखिए इस श्रेणी में क्या करोगे आप, आपको कुछ भी नहीं करना, इसको हटाओ आप खाली इस पद को लीजिए, आप इसमें रूट n प्राइम दीजिए और इसमें से आप n कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ये बनता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक है सीधा, तो यहां बन जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन n। अब यहां आप देखिए, आपको किसी से कोई काम नहीं, आप इसको और इसको सोल्व कर लीजिए, यहां पावर कितनी है 1 और यहां पावर कितनी है हाफ, तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो n पावर 1 माइनस हाफ, इसको नीचे ले आया मैं, और ये अंदर जो भी है इससे कोई काम नहीं आपको। यहां आप देख लीजिए n पर पावर कितनी बच रही है, फाइनली n पर पावर 1/2 बच रही है, अंदर जो भी है पढ़ रहे तो कुछ काम नहीं है। तो यहां आप देख लीजिए ये p का मान है, ये आपके p का मान कितना आया 1/2, ठीक है। तो ये p का मान यहाँ 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो क्या है कन्वर्जेंट, क्या 1 से ज्यादा है, नहीं है, 1 से कम है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट अपसारी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें यहां मैंने 3 क्वेश्चन लिखे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, ये जो तीनों है ये पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए यहाँ इस डेल्टा का मेन आप जानते ही है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और यहाँ ओ ओ ओ पढ़ो, भले इसको 0 0 पढ़ो, लेकिन इसको 0 ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि 0 इट मीन्स 0 शून्य के विभाजक है, ठीक है ना ये। तो उस कंडीशन में यहाँ इन तीनों की वैल्यू कैसे निकल जाती है, मैं आपको ऑब्जर्व ये करना है कि पर पावर मैंने रखी, देखो आप 2 5 3 4 और 4 4, ठीक है। अब इनको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे जरूरी जो इसमें बात आती है, एक जो फॉर्मूला है मैं पहले लिखा चुका हूं, वैसे देखिए यहाँ डेल्टा पावर n
और 0 पावर n। तो जब ये आवे तो आपको करना क्या है, इस n की पावर डालनी है m माइनस NC1 और इस n में से आपको एक एक कम करते जाना है, पावर सब पर m ही रहेगी, फिर प्लस ये NC2 n माइनस 2 और फिर पावर m ही रहेगी। इस तरीके से आपको n माइनस 3 ऐसे चलता रहेगा। एक तो आपको ध्यान में रखना है ये। दूसरा आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे यहाँ देख लीजिए ये n और m दोनों अलग है, ये देख लीजिए, ठीक है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ n बराबर है, n और m। तो पहले मैं इसमें जो नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ डेल्टा n और 0 पर पावर n प्लस 1, जो आपको इसमें सेकेंड वाला दिख रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, n/2 अलग से लिख लेना, हालांकि वो आप इससे करोगे तो हो जाएगा, बात को कि वही है, लेकिन राइट आप इसमें याद रख लें तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये n-1 का फैक्टोरियल। और एक लास्ट जो आता है वो है आपके ये 4 वाला, तो इसको लंबा लंबा नहीं करो, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये डेल्टा n और 0 पर पावर भी n, तो उस कंडीशन में ये डायरेक्ट आपके बन जाएगा फैक्टोरियल n। बस इनको यूज करके मैं सबसे पहला वाला कर लेता हूं, तो देखिए ये बनेगा डेल स्क्वायर ओ 5 इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा, जो हम ये वाला यूज कर रहे तो ये 2 पर पावर 5 माइनस 2C1 और ये 2 माइनस 1 पावर m कितना 5, फिर प्लस 2C2 और ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब आपको आगे जाना ही नहीं है, ठीक है, जैसे ये क्योंकि डेल्टा की पावर जैसे आ जाती है 0 ये वाला टर्म, तो आगे नहीं बढ़ना, तो आपको सीधा ये 2 पावर 5 तो क्या हो गया 32 माइनस 2 इंटू 1 पर पावर कितनी 5, तो ये कितना आ गया 30 आंसर। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको आ जाना चाहिए। फिर मैं सेकंड वाला कर लेता हूं, तो ये है डेल्टा क्यूब और o पावर 4, मैं इसमें लगा रहा हूं ये सेकंड वाला, तो ये बन जाएगा आपके क्या n/2 यानी कि 3/2 और फिर फैक्टोरियल n-1 यानी कि 4-1 का फैक्टोरियल, तो ये 3/2 फैक्टोरियल 3 इट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 2 कैंसल और ये आंसर क्या आ गया 9, ठीक है। फिर एक जो लास्ट बच रहा है डेल्टा 4 और o पावर भी 4, तो सीधा सीधा ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 3 इंटू, वैसे डायरेक्ट याद रखना चाहिए ऐसी चीजें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 4 3 12 दूना 24 आंसर। ये ऐसे सिंबॉलिक क्वेश्चन जो होते हैं, इनको अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं करना है, आपका क्वेश्चन वहाँ पे सही हो जाएगा।